हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ प्रश्नावली 1.3 समुच्चय जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रिक्त स्थानों में जो है वो प्रत्येक ये जो है वो उपसमुच्चय और जो है वो उपसमुच्चय न है, उनको जो है वो आपको सही कथन जो है वो आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए आपको हम जो है उपसमुच्चय का जो है वो डिफिनीशन, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो सबसेट कहते हैं, इनका जो है वो डिफिनीशन बताए थे। तो अगर आप नहीं देखें तो पहले जो है वो 1.3 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर ये जो है वो देखिएगा। क्लियर? चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमें जो है वह बताना है ये 2 3 4 क्या ये उपसमुच्चय है किनका? तो ये 1 2 3 4 5 हम जो है वो देख लेंगे। इनका जो है वह इस ये जो है वह सेट का जो है वह इस समुच्चय का जो है वो हर एक मेंबर जो है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 यहाँ पे है। इनका जो है वो हर एक मेंबर जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये हमारा क्या होगा? ये इनका उपसमुच्चय होगा। वेरी सिंपल था। क्लियर? अब देखिए, या नहीं तो आप ऐसा भी जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो है वो 2 3 4 ये बिलोंग करता है ये सेट से। 1 2 3 4 5 इनका मतलब समझे ना कि ये जो है वो इनके अंदर में है। क्लियर? अब देखिए क्या इनका जो है वो ये उपसमुच्चय है। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा ए बी सी है और ये बी सी डी है। देखिए वो हम जो है वो ए, चूंकि ए जो है वो इसमें बिलोंग करता है, ये हमारा इस समुच्चय में बी सी डी में बिलोंग करता है। ये तो बी तो ए बी सी डी ए तो है भी नहीं किया यहाँ पे, तो ये नहीं बिलोंग करता है। ये हमारा उपसमुच्चय होगा, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए हल दे दीजिए। यहाँ से बच्चे को समझने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको जो है वो हम है आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। कहता है एक्स सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक जो है वो विद्यार्थी, कक्षा 11th का जो है वो एक विद्यार्थी है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो ये क्या दिया हुआ है? कक्षा 11th का जो है वो 11th का जो है वो एक विद्यार्थी है। ठीक है? 11th का जो है वो एगो विद्यार्थी है। ठीक है? और देखिए एक्स सच दैट आपके विद्यालय का जो है वो एक विद्यार्थी, ये जो है वो क्या दिया हुआ है? तो हमको बताना है कि ये दिया हुआ है आपके आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। पहले ये बताइए, जो पूछते हैं वही बताइएगा, अपना मन से नहीं अभी बताना है। पहले ये बताइए विद्यालय में ही जो है वह क्लास 11th आएगा। बोलिए यस या नो? आप कहेंगे यस सर। विद्यालय में ही जो है वो क्लास 11th आएगा ना, तो विद्यालय में जो है वो 11th भी होगा, 12 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। अगर 1 से 12 तक होगा तब, है कि ना है? ये जो है वो विद्यालय में ही जो है वो क्लास 11th जो है वो आएगा। जब इस विद्यालय में ही जो है वो क्लास 11th आएगा, तो कहता है आपके विद्यालय का जो है वो एक विद्यार्थी। तो जब ये 11th जो है वो क्लास विद्यालय में आएगा, तो इसमें जो भी बच्चा होगा इस विद्यालय में भी होगा ना, अर्थात ये जो है वो यानी क्या होगा? इनका जो है वो सबसेट हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए हल दे दीजिए इनका जो है वो 4 नंबर में। देखिए कहता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित जो है वो एक वृत्त, किसी समतल में जो है वो स्थित जो है वो क्या है? तो एक वृत्त है। क्लियर? तो चलिए ये जो है वो बोला नहीं है कि वृत्त की जो है वो कितना त्रिज्या सब जो है वो दिया हुआ है। समतल में जो है वो एक वृत्त है। ठीक है? तो ये जो है वो ये हम जो है वो ले लिए हैं। एक्स सच दैट एक समतल में जो है वो समतल में वृत्त है जिनकी त्रिज्या जो है वो एक इकाई है। अब देखिए एक जो है वो वृत्त है, इनकी त्रिज्या जो है वो एक इकाई है। क्लियर? क्या इनका जो है वो समुच्चय होगा? ये जो है वो इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें जो है वो त्रिज्या तो एक ही जो है वो इकाई दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो है वो समतल में जो है वो स्थित एक वृत्त है। इनका जो है वो ये भी वृत्त हो सकता है, या फिर इनसे बड़ा भी हो सकता है, या फिर इनसे बड़ा भी हो सकता है। इसमें तो जो है वो स्पष्ट तो नहीं किया हुआ है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या फिर 5 इकाई 10 इकाई, कुछ भी तो नहीं संकेत किया हुआ है। क्या ये जो है वो इनके अंदर में होगा? कैसे होगा? ये इनके अंदर में होगा ना, इसीलिए ये हमारा ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ये साइन हम दे देंगे। अब देखिए इनका नेक्स्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखिए किसी समतल में जो है वो स्थित एक त्रिभुज है। हम जो है वो एक त्रिभुज है वो ले लिए है। अब जब एक्स समतल एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में जो है एक स्थित आयत है।
अब देखिए बुआ, क्या इनका जो है वो ये सबसेट होगा, इसमें जो है वो 3 गो भुजा है, इसमें जो है वो 4 गो भुजा है। जब ये जो है वो इसमें 3 गो भुजा है और इसमें जो है वो 4 गो भुजा है, तो खैर इनसे जो है वो ये इस तरीका से जो है वो हम नहीं इनको जो है वो चेक कर सकते हैं। तब जो है वो हम कैसे जो है वो चेक करेंगे सर? देखिए, क्या ये जो है वो इनके अंदर में जो है वो आ पाएगा? कैसे आ पाएगा? ये नहीं आएगा। ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा क्या आयत है, तो दोनों जो अलग-अलग हमारा फिगर है, इसीलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा। हल दे दीजिए। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? तो एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, हम जो है वो समबाहु त्रिभुज में जो है वह समबाहु त्रिभुज में जो है वो सब भुजा बराबर होता है। क्लियर? एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए, इसमें जो है वो एक त्रिभुज जो है वो बोला है, तो वो त्रिभुज ये नहीं बोला है कि वो त्रिभुज कैसा है, तो वो जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए हम जो है वो ये मान लेते हैं, इसमें जो है वो समबाहु त्रिभुज भी होगा और समकोण त्रिभुज भी होगा। क्लियर? और हमारा जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, इनका दो भुजा बराबर होता है। और हमारा विषम ये जो है वो तीनों जो है वो हम ले लेते हैं, और भी जो है वो बहुत सारा जो है हो जाएगा। देखिए, ये इनके अंदर में आता है तो बिल्कुल ये इनके अंदर में आ जाएगा, तो ये इनका सबसेट हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर, कहता है एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो समप्राकृतिक संख्या है। तो समप्राकृतिक संख्या ये जो है वो बोला है, तो समप्राकृतिक संख्या, तो समप्राकृतिक संख्या क्या आएगा? तो ये हमारा 2 4 6 8 10 इस तरीका से ये सब आएगा क्या। और एक्स सच दैट एक जो है वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक में हमारा जो है वो माइनस वाला भी जो है वो नंबर आएगा, प्लस वाला भी आएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 बोलिए यस या नो, ये सब आएगा। अब बताइए, ये यहाँ पे जो है वो ये 2 4 6 8 10 है, ये 2 भी है, आगे 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। ये क्या है? ये इनके ये जो है वो ये समुच्चय इसमें जो है वो उपस्थित है, ये हमारा इनका सबसेट, ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई, ये 2 नंबर में जो है ये इनसे बिलोंग नहीं करेगा, ये जो है वो सबसेट होगा, ये तो हमारा उपसमुच्चय नहीं ना होगा ये वाला में ने। इनको जो है वो साइन जो है वो ठीक कर लीजिए, हम जो बताए होंगे सही है, बट यहाँ पे जो है वो लिखने में जो है वो हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, तो आप इनको ठीक कर लीजिए। अब इनका 2 नंबर देखिए, कहता है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला में है ए कमा बी, क्या ये जो है वो उपसमुच्चय न है? किन का? ये बी सी ए का। हम जो है वो देख लेंगे कि ये जो है वो है नहीं, ये जो है वो इसमें उपस्थित होगा तो उपसमुच्चय होगा, ये जो है वो वाला इसमें उपस्थित नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये हमारा समुच्चय। ये हमारा ए भी है, यहाँ पे देखिए ए भी है, ये जो है वो इनके अंदर में उपस्थित है, ये हमारा क्या है? इनका उपसमुच्चय, बट ये उपसमुच्चय नहीं बोला है, इसीलिए हमारा कथन असत्य हो जाएगा। क्लियर? अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ए ई ये जो है उपसमुच्चय है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। दूसरा नंबर में है ए ई, क्या ये उपसमुच्चय है? एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो है वो क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। अब देखिए, तो ए ई है, ए ई यहाँ पे जो है उपस्थित है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, इनका ये उपसमुच्चय है। क्लियर? अब यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 में है ना, ये 1 2 3, क्या ये उपसमुच्चय है? 1 3 5 का। इनका जो है वो हर एक नंबर इसमें होना चाहिए, तो 1 है, 1 है, 3 भी है, 3 भी है, 2 जो है वो इसमें है, इसमें जो है वो न है, ये हमारा उपसमुच्चय न है, ये जो उपसमुच्चय दिया हुआ है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अब देखिए, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा दिया हुआ है समुच्चय ए, ये हमारा उपसमुच्चय है ए बी सी का। देखिए इसमें है, इसमें भी ए है, तो ये हमारा क्या होगा? सत्य हो जाएगा, सत्य होगा। क्लियर? अब देखिए हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा समुच्चय ए है, कहता है ये बिलोंग करता है ए बी सी से। बिलोंग मतलब ये हो गया, ये डिटो इसमें जो है वो होना चाहिए। ये हमारा क्या है? समुच्चय ए है, इसमें जो है वो समुच्चय है नहीं है, ये जो है वो खुद एक समुच्चय जो है वो ए जो है वो इनका अवयव है, इस समुच्चय का जो है ए क्या है? अवयव है, बट ये जो है वो ये समुच्चय में जो है वो दिया हुआ है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा?
असत्य हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये असत्य लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए हमारा इनका 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक 6 से कम बोला एक सम प्राकृतिक संख्या। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम क्या सब होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 तो नहीं होगा, ये दोनों जो है वो सम संख्या है। क्या ये जो है उपसमुच्चय है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 से विभाज्य करती है। तो 36 से जो है विभाज्य क्या सब जो है वो करती है। ये हमारा 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, और 18 36 6 भी करेगा, 9 चौके 36 9 भी करेगा, 12 तिया 36 और 18 दूनी के 36। अब देखिए ये 2 4 इसमें भी जो है वो 2 4 मौजूद है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 1 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।